जब हर तरफ अनिश्चितता का माहौल हो तो भावनाओं में बहकर फैसले लेना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज हम इमोशंस से थोड़ा परे देखने की कोशिश करेंगे। आज हम एक साफ डेटा पर आधारित फ्रेमवर्क को समझेंगे ताकि ये जान सकें कि जियोपॉलिटिकल संकट के दौरान बाजार असल में कैसे रिएक्ट करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस समय शायद हम सभी के मन में घूम रहा है। टीवी पर सुर्खियां डरावनी है और ऐसा लगता है कि हमें तुरंत अभी के अभी कुछ करना होगा। लेकिन क्या सच में घबराना ही एकमात्र रास्ता है या कोई और तरीका भी है? चलिए इसे दो रास्तों की तरह देखते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि कैसे सोचना है। एक रास्ता है भावनाओं का, जो हमें सीधे घबराहट की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता है डेटा का, जो हमें एक शांत और सोचा समझा फैसला लेने में मदद करता है। तो आज हम दूसरे रास्ते पर चलेंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहला सुराग मिलता है। जब इक्विटी बाजार, जो अक्सर रिटेल निवेशकों के इमोशंस की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, हमें कंफ्यूज करने लगे, तो हमें बॉन्ड बाजार की तरफ देखना चाहिए। बॉन्ड बाजार को स्मार्ट मनी का अड्डा माना जाता है, जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक काम करते हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ से मिलने वाले सिग्नल ज्यादातर साफ और भरोसेमंद होते हैं। तो चलिए अपने डेटाबेस्ड फ्रेमवर्क के पहले इंडिकेटर को देखते हैं। इसे बाजार का फियर गेज या डर नापने का मीटर भी कहा जा सकता है। ये हमें बताता है कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। इक्विटी बाजार के विक्स या फियर इंडेक्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। मूव इंडेक्स को बस बॉन्ड बाजार का विक्स समझ लीजिए। सिंपल। ये अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बाजार में डर और अनिश्चितता को नापता है। नियम बहुत सीधा है। नंबर जितना ज्यादा होगा, बाजार में डर उतना ही ज्यादा होगा। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली मूव इंडेक्स और निफ्टी जैसे इक्विटी बाजारों के बीच एक उल्टा रिश्ता रहा है। मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। जब बॉन्ड बाजार में डर बढ़ता है, यानी मूव इंडेक्स ऊपर जाता है, तो इक्विटी बाजार अक्सर नीचे आता है। और जब डर कम होता है तो इक्विटी बाजार ऊपर जाता है। इस इंडेक्स को एक ट्रैफिक लाइट की तरह सोचिए। अगर ये 100 से नीचे है तो ये हरी बत्ती है, यानी सब शांत है। अगर ये 100 और 120 के बीच है तो ये पीली बत्ती है, जो कहती है कि थोड़ा सतर्क हो जाओ। और अगर ये 120 के पार चला गया तो वो है लाल बत्ती, जो एक साफ खतरे का सिग्नल है। उस वक्त अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को लेकर बहुत डिफेंसिव होने की जरूरत होती है। तो आज की क्या स्थिति है? पिछले कारोबारी दिन के आखिर में मूव इंडेक्स था 73 पर। याद है हमारी ट्रैफिक लाइट? इसका मतलब हम साफ साफ ग्रीन जोन में हैं, यानी शांत क्षेत्र में, जो कि 100 से नीचे है। तो हमारा पहला निष्कर्ष ये है, डरावनी हेडलाइंस के बावजूद बॉन्ड बाजार, जहां स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करता है, अभी तक घबराहट का कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है। फेयर गेज हले रंग में है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था की सेहत का क्या हाल है? अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रमुख इंडिकेटर पर। अगर पहला वाला बाजार का डर का मापक था, तो ये है अर्थव्यवस्था का हेल्थ मॉनिटर। ये हमें बताता है कि ऊपर ऊपर जो भी दिख रहा हो, अंदर से अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। जंक बॉन्ड स्प्रेड सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो एक्स्ट्रा ब्याज है जो निवेशक थोड़ी रिस्की कंपनियों को पैसा उधार देने के लिए मांगते हैं। जब ये स्प्रेड बढ़ता है तो इसका मतलब है कि निवेशकों को इकोनॉमी को लेकर चिंता हो रही है और उन्हें डर है कि कंपनियां अपना कर्ज नहीं चुका पाएंगी। इसीलिए ये मंदी का एक बहुत ही पावरफुल अर्ली वार्निंग सिग्नल है। और बिल्कुल मूव इंडेक्स की तरह ही जंक बॉन्ड स्प्रेड और स्टॉक मार्केट के बीच भी एक उल्टा रिश्ता है। जब स्प्रेड बढ़ता है, यानी मंदी का खतरा बढ़ता है, तो स्टॉक्स गिरते हैं। जब स्प्रेड कम होता है तो ये इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस दिखाता है और स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी नंबर है जिसे याद रखना चाहिए, 7%। हिस्टोरिकली जब भी जंक बॉन्ड स्प्रेड 7% से ऊपर गया है, तो ये लगभग हमेशा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आने वाली मंदी का एक भरोसेमंद संकेत रहा है। तो आज हम कहाँ हैं? अभी का जंक बॉन्ड स्प्रेड है सिर्फ 2.98%। जी हाँ, 2.98%। ये 7% की खतरे के लेवल से बहुत बहुत दूर है। तो हमारा दूसरा इंडिकेटर यानी इकोनॉमी का हेल्थ मॉनिटर, वो भी कोई खतरे की घंटी नहीं बजा रहा है।
डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन हिस्ट्री हमें सबसे अच्छे सबक सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि हाल ही में फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला हुआ था, तब बाजारों ने कैसा रिएक्ट किया था। ये एक बहुत ही ज़रूरी जियोपॉलिटिकल संकट था। फरवरी 2022 में जब हमला शुरू हुआ तो निफ्टी में एक शुरुआती गिरावट आई, करीब 5.5% की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाजार ने बहुत तेजी से वापसी की। असल में शुरुआती झटके के कुछ ही हफ्तों के अंदर निफ्टी ने अपना ज्यादातर नुकसान रिकवर कर लिया था। इससे पता चलता है कि बाजार अक्सर ऐसे जियोपॉलिटिकल झटकों को पचा लेते हैं और फिर अपना ध्यान इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पर वापस ले आते हैं। तो अब तक हमने बाजार के सिग्नल और हिस्ट्री को देख लिया है, लेकिन अब हमें उस सबसे बड़ी ताकत पर ध्यान देना होगा जो पर्दे के पीछे काम कर रही है और जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व, और इसका पैसे की सप्लाई पर पूरा कंट्रोल है। इसे ऐसे सोचिए कि फेड के पास एक बहुत बड़ा नल है जो इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी क्यूटी करते हैं तो वो नल को बंद कर देते हैं, सिस्टम से पैसा बाहर निकालते हैं, जो आमतौर पर स्टॉक्स के लिए बुरा होता है। और जब वो क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी क्यूई करते हैं तो वो नल को पूरा खोल देते हैं, सिस्टम में पैसा डालते हैं, जिसे पैसे छापना भी कहते हैं। और ये आमतौर पर स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी खबर। फेड ने हाल ही में अपना रुख बदल लिया है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का दौर, जब वो पैसा निकाल रहे थे, अब खत्म हो गया है। हाल ही में फेड ने फिर से अपनी बैलेंस शीट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वो इसे चाहे जो भी नाम दे, लेकिन इसका मतलब एक ही है, सिस्टम में और पैसा आ रहा है। बाजार में एक पुरानी कहावत है, डोंट फाइट द फेड, मतलब फेड से कभी मत लड़ो। जब फेड सिस्टम में पैसा डाल रहा हो तो ये एसेट की कीमतों के लिए एक विशाल लहर की तरह काम करता है, और उस लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश करना ज्यादा समझदारी नहीं है। तो ठीक है, हमने बॉन्ड बाजार के शांत सिग्नल्स को देखा, हमने हिस्ट्री से सीखा और हमने फेड की जबरदस्त भूमिका को समझा। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख सकता है। तो एक पॉसिबल कहानी कुछ इस तरह से सामने आ सकती है। पहला चैप्टर, शॉर्ट टर्म डर, इमोशंस की वजह से बाजार में कुछ शुरुआती उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दूसरा चैप्टर, कॉन्फ्लिक्ट के बाद रैली, अगर सिचुएशन स्टेबल होती है तो फेड की लिक्विडिटी एक मजबूत वापसी को ताकत दे सकती है। और तीसरा चैप्टर, भविष्य पर नज़र, आने वाले कुछ महीने तो तेज लग रही हैं, लेकिन हमें आने वाले साल में मंदी के खतरे पर भी नज़र रखनी होगी। तो अंत में इस पूरे एनालिसिस का सार बस एक लाइन में है, ड्रामा पर नहीं, डेटा पर ध्यान दें। भावनाएं और शोर हमें भटका सकते हैं, लेकिन डेटा हमें एक साफ रास्ता दिखा रहा है, अगर हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं तो बॉन्ड बाजार अभी शांत है और फेड भी हमारे पक्ष में है, लेकिन बाजार तो हमेशा बदलते रहते हैं, राइट? अब सवाल ये है, आगे किन सिग्नल्स पर नजर रखनी चाहिए? जिन टूल्स और इंडिकेटर्स पर हमने आज चर्चा की है, वो अब हमारे हाथ में हैं। उनका इस्तेमाल करें, इन्फॉर्म्ड रहें और इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें।